दडपण होतंच, पण आम्ही आमच्या बॉलरला बॅक केला आणि म्हणजे योग्य ते त्याला सांगितलं, बाकी काय नाही, जे व्हायचं ते झालं. थँक्यू. विश ऑल द व्हेरी बेस्ट पुढील स्पर्धेसाठी, पुढील फेरीसाठी. आपण तुम्हाला या ठिकाणी शुभेच्छा देऊयात. अमृतदादा चषक 2022 मध्ये मैदानावरती दुसरी मॅच रंगेल. एका बाजूला असणार आहे जोगेश्वरी आवास, दुसऱ्या बाजूला असणार आहे अर्थातच नागेश्वर आवास. वळूयात कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडे, जिथे अर्थातच महाराष्ट्राचा एक बुलंद आवाज यासिनजी मर्चंट आपल्यासोबत जुळणार आहेत. ओव्हर टू यासिनजी. धन्यवाद. धन्यवाद आकाश. मैच इज ऑन. जी हां, पहली गेंद पर ही यहां पे एक बहुत ही बड़ा झटका. डीजे मास्टर अमृतदादा चषक 2022 में आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पे. अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने इस मैदान में शिरकत कर चुके हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, ये मैच जोगेश्वरी आवास बनाम नागेश्वर आवास, इन दोनों टीमों के बीच है. पहले ही गेंद पर एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम जोगेश्वरी आवास को. ओमकार के रूप में यहां पे पहला झटका. ओमकार आउट होने के बाद हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज रंजीत रोगे. रंजीत रोगे लास्ट ईयर बहुत ही शानदार फॉर्म में थे. गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया था अपने खेल से और अनेक क्रिकेट के शौकीन, अनेक क्रिकेट के दीवानों के दिलों को जीत लिया था. मैन ऑफ द सीरीज, उत्कृष्ट गेंदबाज और उत्कृष्ट बल्लेबाज के खिताब को उन्होंने अपने नाम पे किया था. वही रंजीत स्ट्राइक एंड पर जयेश का सामना करने के लिए तैयार. जी हाँ, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, चिप किया था उसे, मिड ऑफ के ऊपर से खेला. वो जानते थे, जानबूझकर ये खेला हुआ शॉट था कि मिड ऑफ में कोई फील्डर मौजूद नहीं है और लॉन्ग ऑन के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचेंगे आसानी के साथ, चहलकदमी के साथ एक रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया और इस एक रन के साथ अपने टीम का यहाँ पे अकाउंट ओपन किया है रंजीत ने. रंजीत पहुंचे एक रन पर. रंजीत ने एक रन यहाँ पे मुकम्मल करते हुए अपने साथी बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज अमोल को खेलने का मौका दिया है. अमोल भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, शानदार बल्लेबाज है. बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, उसी के साथ लॉफ्टेड कवर ड्राइव उनका देखने जैसा होता है. आज एक जिम्मेदारी की पारी उनको अपनी टीम के लिए खेलनी होगी, क्योंकि उनके बहुत ही मशहूर और मारूफ खिलाड़ी ओमकार पहली ही गेंद पर आउट होने के बाद एक जिम्मेदारी यहाँ पे स्वाभाविक रूप से आन पड़ी है. जी हाँ, जड़ में डालने की कोशिश थी, हालांकि उसे खोद कर खेला था मगर गली की दिशा में, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में तकरीबन हम कह सकते हैं कि वहां पे थोड़ा सा मिसफील्डिंग देखने को मिला और इसी वजह से बल्लेबाजों ने फिर से एक बार अपने छोर बदले और इस एक रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पहला ओवर प्रगति पर गेंदबाज जयेश द्वारा. जयेश ने भी 3-4 सालों में काफ़ी प्रभावित किया है अपने पेस के जरिए से, हाई आर्म एक्शन, उसी के साथ अच्छा फॉलो थ्रू. जी हां, मगर ये सामने पड़ी हुई गेंद, रंजीत कहां बख्शने के मूड में है, देखा परखा, पहले तो पढ़ लिया, उसके बाद जड़ लिया. मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद 6 रनों के लिए. जी हां, फिर से एक बार ऊंचाई ज्यादा, गेंद फलक में और जान हलक में और इसी के साथ ये दूसरा झटका रंजीत
साझेदारी निभानी होगी। नए गेंदबाज आए हैं समीर पारकर। ओहो हो, समीर पारकर हमेशा की तरह लय में सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए ठिकाने पे पहली गेंद। और जब भी पहली गेंद ठिकाने पे पड़ती है ना, तो गेंदबाजों के हौसले बढ़ते हैं, आत्मविश्वास दुगना बढ़ता है। और इनफैक्ट बल्लेबाजों के ऊपर थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि एक एक गेंद यहाँ पे कीमती है। जिस तरह से एक एक रन कीमती होती है, बल्लेबाजों को एक एक गेंद भी कीमती। जी हाँ, इस मरतबा थोड़ा सा आगे चल के आए, उस गेंद को हाफ वॉली बनाने की कोशिश की, कारपेट के सहारे एक ऑन ड्राइव बहुत ही अच्छी तरीके से हमें देखने को मिला, मगर वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात थे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी वजह से मात्र एक ही रन पर बल्लेबाजों को संतोष करना पड़ेगा। एक एक रन, दो रन यहाँ पे बनाने होंगे। ये 5 ओवर का मुकाबला देखिए, इसे कहते हैं होशियारी। बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंदबाज की ताकत का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने, और शॉर्ट स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से मात्र उसे लॉफ्ट किया था। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। और इस एक रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 18 रन पर। 18 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस प्रतियोगिता का ये दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये दूसरा मैच। जी हाँ, इस मरतबा हाफ ट्रैकर थी, मगर पूरी तरीके से मिस टाइम कर गए। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, पहले ही शॉट को खेल गए थे, ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की और इसी वजह से यहाँ पे पूरी तरीके से टाइम को मिस किया। वरना ये इस गेंद के ऊपर 6 रन आसानी के साथ हो सकते थे, ये अमोल भी जानते हैं। अमोल अपने आप से नाराज जरूर होंगे। फिर से एक बार यहाँ पे अपनी गलती को दुरुस्त करना होगा। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, मगर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीची रही और थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ भी निकल गई। बल्ले का बाहरी सीधा अगर लिया होता तो शायद यहाँ पे खतरा जरूर मंडरा रहा था, मगर इस बीच लगातार 2 गेंदें बिंदी करते हुए बहुत ही अच्छा फिनिश किया है अपने इस पहले ओवर को समीर पारकर ने। समीर पारकर ने इस ओवर में काफ़ी प्रभावित किया है, कसावट भरी गेंदबाजी और उसी के साथ हमें सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए जो गेंदबाजी की है समीर ने, उसका फायदा समीर को मिलता हुआ, क्योंकि मात्र 6 ही रन इस ओवर में उन्होंने खर्च किए हैं। हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी, मगर दोनों भी बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाने में पूरी तरीके से कामयाब हुए हैं। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 18 रन, यानी 9 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो मात्र 45 रन स्कोरबोर्ड पर हमें नजर आएंगे, मगर अब यहां से जो उनकी गाड़ी 3rd गियर में चल रही है उसे टॉप गियर में डालना होगा। 5वें गियर में डालकर कम से कम 55 या 60 रन यहां पे बनाने होंगे। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अमित पारकर, उंगलियों का जादूगर। बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी उंगलियों को फेरना जानते हैं, अपने रिस्ट का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, अपने कंधे को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है गेंदबाजी करते वक्त, ये अमित से सीखने की जरूरत है। राइट आर्म राउंड विकेट हमेशा गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजों को ललचाते हैं और लालच भरी गेंदें जब भी करते हैं तो बल्लेबाज लालच में फंसते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। जी हाँ, इस मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन जरूर गेंद थी, पहली गेंद थोड़ी सी खराब थी, मगर बल्लेबाज उसका फायदा नहीं उठा पाए। बल्लेबाज ने मात्र उस गेंद को ढीले हाथों के साथ दिशा दी थी स्क्वायर लेग की दिशा में। स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात थे जयेश के रूप में, अच्छी फील्डिंग और इसी वजह से 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 1-1 रन के साथ बड़े स्ट्रोक भी आना बहुत ही जरूरी है, लाजमी हो चुका है, क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि 9 रन अगर ओवर में आएंगे तो 45 रन बनेंगे और 45 रन यहाँ पे 5 ओवर के मैच में काफी नहीं होंगे। हालांकि ओमकार के ऊपर आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उसी के साथ आकांक्षाएं भी है कि यहाँ से बड़े स्ट्रोक जरूर हमें देखने को मिलेंगे। अगली गेंद फिर से एक बार अमित,
जी हाँ, ये सामने पड़ी हुई गेंद मगर लालच में फंस गए। लालच बहुत ही बुरी बला और एक बहुत ही बढ़िया विकेट, यहाँ पे बड़ा विकेट चटकाया है। अमित को मिलती हुई ये पहली सफलता। तीसरा झटका लगा है बल्लेबाजी करने वाली टीम जोगेश्वर आवास को, इन ब्रैकेट ओमकार। मगर मैंने पहले ही हालांकि संकेत दिया था, मैसेज दिया था, बताया था कि ये गेंदबाज बहुत ही लालच भरी गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाज उस लालच में फंसते हैं। इसे ही तो जादू कहते हैं। गेंदबाजी में अगर जादू किसे कहा जाता है ये देखना होगा तो अमित पारकर की गेंदबाजी को आपको जरूर देखना चाहिए। यह देखिए फिर से एक बार फुलर लेन थी, इस मरतबा बैकफुट पर तैयार थे और टर्न का यहां पे इंतजार कर रहे थे, मगर गेंदबाज ने बल्लेबाज को पूरी तरीके से पढ़ लिया और पढ़ने के बाद फुलर लेंथ यॉर्क करने की कोशिश की, जड़ में डाल दिया था, बिल्कुल समझ नहीं आया था इस गेंद को। अगली गेंद फिर से एक बार अमित की। जी हाँ, इस मरतबा सामने पड़ी हुई गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ एलिवेशन दिया है। गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करती हुई 6 रनों के लिए। अब यहां पे जान में जान आई होंगी बल्लेबाज और बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, क्योंकि रनों को सुखा दिया था अमित पारकर ने। पहले 3 गेंदों में मात्र 1 ही रन खर्च किया था, मगर चौथी गेंद पर छक्का लगाने के बाद अब यहां पे और बड़े स्ट्रोक जरूर आएंगे, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव ये देखिए सांप झलकता हुआ। और ये अक्सर नज़ारा मुझे देखने को मिलता है, जब भी छक्का लगता है तो दूसरी गेंद हमेशा गेंदबाज वाइड कर देते हैं, क्योंकि ये बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश होती है। जी हाँ, इस मरतबा शानदार गेंद गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल गई और स्लोवर वन गेंद भी थी। बल्लेबाज पूरी तरीके से चक गए थे। गेंद और बल्ले की हालांकि मुलाकात हुई थी, गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा भी लिया था, मगर विकेट कीपर के हाथों से गेंद छिटक गई और इसी वजह से जीवन दान भी मैं कर सकता हूं। जी हाँ, फिर से एक बार लालच भरी गेंद ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ गेंद को रख रहे हैं और वहां से बाहर की तरफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरीके से यहां पे कामयाबी मिली। एक छक्का जरूर इस ओवर में आया, मगर एक विकेट भी चटकाया है। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हम देख सकते हैं 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जयेश कौले ने पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे और उनके हाथ 2 सफलताएं लगी थी। एक सफल ओवर समीर पारकर दूसरे ओवर में आए। समीर ने इस ओवर में हालांकि सफलता प्राप्त नहीं की, मगर बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी की अपने टीम के लिए, मात्र 6 रन खर्च किए। उसके बाद अमित पारकर आए और हमेशा की तरह अमित पारकर ने अपनी टीम को निराश नहीं किया, एक बहुत ही बड़ा विकेट अपने नाम किया। उसी के साथ मात्र 8 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के पहले 3 ओवर की समाप्ति के बाद फिर से एक बार मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, 26 रन स्कोर कार्ड पर है और यहां से अब बचे हुए 12 गेंदों में और कम से कम 26 से 30 रन बनाने होंगे। अगर 25 से 30 रन यहां पे बनते हैं तो 55 या 60 रन तक ये रनों की संख्या खींच सकते हैं और एक सम्मानपूर्वक एक अच्छा फाइटिंग स्कोर हमें नजर आएगा। और अपेक्षा की जाती है और उम्मीद की जाती है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। देखते हैं इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। फिर से एक बार जादूगर संदेश, बाएं हाथ के गेंदबाज, इनकी गेंदबाजी का अंदाज अपना ही अलग, उनका स्टाइल अलग और उनका गेंद को घुमाने का जो तरीका है वो भी पूरी तरीके से अलग। बाएं हाथ से ओवर द विकेट संदेश, देखिए जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर उसे पंच किया था ढीले हाथों के साथ और संदेश ने एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद तक पहुंचे, उस गेंद को फील्ड किया, थ्रो भी किया था, मगर तब तक बल्लेबाज चतुराई के साथ 1 रन पूरा कर चुके थे। बहुत ही
बढ़िया ये गेंदबाज है। संदेश को मैंने हर मैदान पर अच्छी गेंदबाजी ही करते हुए देखा है, दिगोड़ी का मैदान हो या जोगेश्वरी का टूर्नामेंट हो। इस गेंदबाज को विकेट टेकर गेंदबाज कहा जाता है। हालांकि इनके ऊपर एक रिकॉर्ड भी कायम है। जी हाँ, इस मरतबा सामने पड़ी हुई गेंद, आओ देखा ना ताओ, ओहो क्या कमाल का कैच, ऑस्टैनिशिंग, आश्चर्यकारक ये कैच था, अद्भुत कैच था, कैच ऑफ द टूर्नामेंट अगर मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो यहां से ऐसा लग रहा था कि गेंद सीमा रेखा के बाहर ही जा चुकी है, मगर उन्होंने एक लंबी जंप लगाई, उसी के साथ उस गेंद को टैप किया और फिर सेकंड अटेम्प्ट में उस गेंद को अपने पाले में कर दिया। शानदार, जबरदस्त, झन्नाटीदार कैच। डीजे मास्टर, देखिए मैंने जैसे कहा था कि ये विकेट टेकर गेंदबाज है। संदेश ने फिर से एक बार अपने नाम के तहत यहाँ पे गेंदबाजी की है, मगर तकदीर का चौका मिलने की संभावना, क्योंकि विकेट कीपर चक गए और शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर भी चक गए और गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था और गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में सरपट भागती हुई दिखाई दी। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। (31 रन ऑन स्कोर कार्ड), 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और एबीडी की याद ताज़ा होना लाजमी हो चुका है, क्योंकि इस दुनिया में, इस प्लैनेट पे एकमात्र ऐसे इंसान है जिन्होंने 31 गेंदों में अपना अंतर्राष्ट्रीय शतक कंप्लीट किया था और ये रिकॉर्ड तोड़ना बहुत ही मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन के करीब है। और इसी वजह से एबीडी की याद अक्सर आती है जब 31 का यह आंकड़ा हम सब के सामने आता है। जी हाँ, इसमें तबा देखिए थोड़ा सा अजीब और गरीब कुछ हरकत करने की कोशिश की, मगर यहाँ पे बरकत नहीं मिलेगी, क्योंकि शॉर्ट फाइनल की दिशा में फील्डर चौकर ने और चुस्त और मुस्तैदी के साथ वहाँ पे ठान मारकर बैठे थे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। इसके पहले एक चौका जरूर इसी तरह से आया था, मगर एक हल्का सा किनारा लिया था, मगर यहाँ पे अच्छा स्ट्रोक होने के बावजूद एक भी रन लेना मुनासिब नहीं था। जी हाँ, इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद जरूर से छोड़ दिया था, अंदाजा गलत, क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद सीधी रही। देखिए गेंदबाज जब गेंदबाजी करते हैं तो अलग अलग तरह की गेंदबाजी करने के लिए जिनके पास महारत हासिल होती है वो गेंदबाज बल्लेबाजों को द्विधा मनस्थिति में डालते हैं। गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाएगी तो कभी अंदर की तरफ आती है तो कभी सीधी रहती है, और इसी वजह से कभी कभी बल्लेबाज समझते हैं कि टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाने वाली गेंद वाइड हो सकती है, मगर अब देखिए यहाँ पे वही नज़ारा हमें दिखाई दिया, ये गेंद सीधी रही और इसी वजह से अंपायर जी ने इसे बिंदी करार दिया। 4 ओवर देखते देखते हो चुके हैं, 31 रन। अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम जोगेश्वरी आवास इन ब्रैकेट ओमकार बहुत ही पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे सोचना होगा, समझना होगा, और बहुत कम समय और बहुत ही कम गेंदें आपके पास है। इन 6 गेंदों में कम से कम 15 से 20 रन यहाँ से और जोड़ने होंगे, तब जाके यहाँ पे कुछ एक मजेदार मैच हमें देखने को मिलने की संभावना हो सकती है। अमित आए हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये तो बिल्कुल शानदार गेंद थी, बल्लेबाज बिल्कुल समझ नहीं पाए थे। ऑफ स्टंप पर डब्बा खाने के बाद तकरीबन एक हाथ घूमती हुई गेंद बाहर की तरफ निकल गई और उसे आगे आकर खेलने की कोशिश में पूरी तरीके से लाइन को मिस कर गए और विकेट कीपर ने गिल्लियों को बिखेर दिया है और एक छटका यहां पे लगता हुआ अमित पार करके ऊपर एक और विकेट उनके खाते में आता हुआ। इस बीच नए बल्लेबाज शंतनु स्ट्राइक इन पर फिर से एक बार अमित का सामना करेंगे। नहीं, इस तरह से अगर आप खेलोगे तो बिल्कुल लगातार इसी तरह से वो खिलाते रहेंगे। गेंद को अंतिम क्षणों तक देखना होगा, उनके हाथों को रीड करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, इस तरह से यहाँ पे रन नहीं बनने वाले। जैसे वैसे शायद गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक रिस्क उठाया था दोनों भी बल्लेबाजों ने और 1 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया।
32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 32 रन ऑन स्कोर कार्ड। 1932 में पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था भारतीय टीम ने। वही आंकड़ा, जी हाँ, देखिए फिर से एक बार यहाँ पे बल्लेबाज बार बार चकते हुए। मैंने अभी भी कहा कि गेंदबाज को लास्ट मोमेंट तक आपको देखना होगा, परखना होगा, फिर अपने बल्ले को सीधा रखना है या तिरछा करना है, ये अंतिम क्षणों पर डिसीजन लेना होगा। जी हाँ, शॉर्ट ऑफ गेंद जरूर थी, मगर ये आसान सा कैच पॉइंट की दिशा में। और फिर से एक बार वही सिलसिला यहाँ पे जारी है और एक विकेट का पतन। और रणजीत आउट होने के बाद उसके बाद बिल्कुल संभले नहीं है। जोगेश्वरी आवास ने ओमकार को पहले ही गेंद पर खोया था और उसके बाद अमोल भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए थे अपने टीम के लिए। रणजीत रोगे ने हालांकि एक छक्के से बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी, मगर वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया और इसी वजह से बहुत ही ख़राब हालत में, बहुत ही बुरी हालत में फंस चुकी है जोगेश्वरी आवास। क्योंकि अब 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रनों की संख्या मात्र 32 रन और जीतने के लिए 33 रनों की ज़रूरत। जब तक मैच शुरू होता है तब तक मैं आप सभी को फिर से एक बार ले चलूंगा एक छोटे से अल्पविराम की तरफ और उसी के साथ हमारे डीजे मास्टर के पास। धन्यवाद। धन्यवाद डीजे मास्टर. दरम्यान नाणेफेकीसाठी पुकारूयात अर्थातच फुलाईदेवी सासवणे विरुद्ध बहिरेश्वर मानी. आय वुड लाईक टू कॉल बोथ द कॅप्टन्स फॉर अ टॉस. मैदानावरती थोडासा लेखाजोखा घ्यायला हरकत नाही आहे. आपण पाहतो जोगेश्वरी आवास विरुद्ध नागेश्वर आवास या दोन संघादरम्यानची मॅच आहे. नाणेफेकीचा कौल जिंकला गेला. आपण पाहिलं नागेश्वर आवास संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकला, मात्र त्यांच्या नावावरती 4 धावांच्या पेनल्टी सुद्धा आहेत, हे विसरून चालणार नाहीये. पहिल्या इनिंग मध्ये जोगेश्वरी आवास संघाने प्रथम फलंदाजी करताना आपण पाहिलं तर 32 धावा जमा केलेल्या आहेत. विजयासाठी 33 धावांचं लक्ष्य आहे. आपण 4 धावांची पेनल्टी ऍड आत्ताच करूयात. याचा अर्थ काय तर विजयासाठी 37 धावसंख्येची आवश्यकता असणार आहे. तर आमचे जे स्कोरर मित्र असणार आहेत, जे स्कोर बोर्ड आहे आपल्याकडे विकेटच्या पाठी, तिथे सुद्धा टार्गेट हे 37चं ठेवायचं आहे, 37चं ठेवायचं आहे. बघा काय अद्भुत अविस्मरणीय क्रिकेटच्या स्पर्धेचं आयोजन आहे. मैदानाच्या सभोवताली निसर्गरम्य वातावरण, टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून ही क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहतोय थेट रसिक मायबा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवली जाते. टेनिस क्रिकेट यूट्यूब म्हटलं की संतोष नाणेकर यांची आठवण येईल, ज्यांनी खऱ्या अर्थानं यूट्यूब विश्वाला सुरुवात केली. क्रिकेट टेनिसमध्ये खऱ्या अर्थानं स्पर्धा लाईव्ह ठेवलेल्या सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळाल्या आणि तदनंतर मात्र त्यांची घोडदौड पुढे राहिली. बाकीचे सुद्धा मैदानात आले, मात्र संतोष नाणेकर हे नाव खऱ्या अर्थानं अखंड महाराष्ट्रामध्ये, अखंड भारतामध्ये आणि किंबहुना आखाती देशांमध्ये सुद्धा टेनिस क्रिकेटचं विश्व खऱ्या अर्थानं अद्भुत पाहायला मिळते. या सर्वांचं आपण या ठिकाणी कौतुक करूयात. वळीयत मैदानाच्या दिशेने पंच किरण भोसले सर यांचा इशारा आलाय. लेट्स प्ले, लेट्स बॅटल बिगिन. हॅलो चेक. हॅलो गोलंदाजी मार्कवरती रणजित रोगे, फलंदाजीसाठी मंदार आणि गणेश ही जोडी मैदानावरती आली आहे. बघा युवा जोडी आहे. हॅलो हॅलो चेक.
मानी संघाचा संघनायक याला विनंती असेल आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. आपला प्रतिस्पर्धी संघनायक फुलादेवी सासोने संघाचा या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे. पुढचा मॅच फुलादेवी सासोने विरुद्ध बैरेश्वर माने असा मॅच असणार आहे. तर दोन्ही संघांना विनंती असेल संघनायक पाठवायचा आहे आपण टॉस बॉक्स मध्ये. दरम्यान पुन्हा एकदा मैदानामध्ये बोलूया जिथे आपण पाहतोय लो स्कोरिंगच्या मॅचेस नेहमी इंटरेस्टिंग होत असतात. 5 षटकांमध्ये 37 धावांचं टार्गेट आहे. रणजित रोगी गोलंदाजी मार्कवर. आहा फटका चांगला आहे, हवेत खूप आहे. क्षेत्ररक्षक राजू त्या ठिकाणी तैनात. राजू हे तो मुमकिन आहे. पहिला फलंदाज या ठिकाणी बाद. युवा खेळाडूंना संधी दिली, संधीचं सोनं करता आलं नाहीये. इतकी मोठी क्रिकेटची स्पर्धा आहे. रणजित रोगेंनी काय ठरवलं, यावेळीचा चेंडू आपण गुडलेनला टाकावा, थोडासा मोमेंटम शिफ्ट केला गेला. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक शार्प ठेवण्यात आला. राजू त्या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय हे आधीच माहिती होतं आणि मात्र अशा वेळेला आपण पाहतोय मंदारने चुकी केली. इतक्या मोठ्या प्लॅटफॉर्म मध्ये जिथे परिपक्वता असावी लागते तिथे मात्र चुकीला माफी नाही, हेच पाहायला मिळते. वन डाऊन साठी नवीन फलंदाज सर्वेश आपण या ठिकाणी पाहतोय. अर्थात पहिल्या इनिंग मध्ये आपण काय पाहिलं तर जयेश कवळेचं अप्रतिम स्पेल आपण पाहिला ज्याच्यामध्ये विकेट्स 2 आल्या. आकाश उमेशजी म्हात्रे आपल्याला विनंती आहे आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. उमेशजी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते या मॅचचा टॉस होईल. बैरेश्वर माने विरुद्ध फुलादेवी सासोने असा मॅच या ठिकाणी आजचा तिसरा मॅच असेल आणि सन्माननीय ज्येष्ठ क्रिकेटपटू फुलादेवी सासोने संघाचे उमेशजी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस होईल. क्या बात है, काय कमालीचा फटका आहे. क्रिकेटिंग स्ट्रोक आपण पाहतोय. कव्हर ड्राईव्ह पद्धतीने हा येतोय. अप्रतिम दर्जेदार चौकार. आपल्या सोबत बैरेश्वर मानी संघाचा सुशील आहे आणि फुलादेवी सासोने संघाचा संघनायक राजेश मोहिते हे दोन्ही संघनायक आहेत आणि उमेशजी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी टॉस होणार आहे. माजी क्रिकेटपटू उमेशजी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल. कॉल फॉर राजेश मोहिते. राजेश ही स्पर्धा आणि त्या स्पर्धेचे तुम्ही जवळ आयोजकच आहात आणि पूर्ण आयोजक आहात. मागचा पहिला दिवस होता त्यामध्ये धावा चेस झाल्या आपण पाहिल्या आणि परंतु आजच्या दिवसामध्ये या ठिकाणी धावा चेस झालेला नाहीये. काय निर्णय असेल तुझा यावेळेस? फिल्डिंग घेऊन पहिली म्हणजे समोर 60-65 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि त्या ठिकाणी प्रतिस्पर्धी संघाला 5 ओव्हर मध्ये 60 ते 65 धावांपर्यंत रोखण्याचा निर्णय या ठिकाणी राजेश घेतोय. आणि त्यासाठी तुमचे मग 2 महत्वाचे गोलंदाज कुठले असतील? महत्वाचे गोलंदाज म्हणजे साक्षात विक्रम, मनोज कोहली आणि आदित्य, धर्मेंद्र वदकर, हे 5 गोलंदाज आहेत आमच्याकडे. 5 गोलंदाजांची फुलादेवी सासोने संघ आज त्यांच्या होम पिच वरती उतरणार आहे आणि 60 ते 65 धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करणार आहे. राजेश विल्डन तुला शुभेच्छा. त्यानंतर आपल्या बैरेश्वर मानी सुशील आहे. बैरेश्वर मानी संघाचा संघनायक यजमान संघ आहे, याच मैदानावरती खेळतोय. ते सांगतात या ठिकाणी 60 ते 65 धावापर्यंत रोखू आपण, परंतु तुम्ही टॉस जिंकला असतात तर काय घेतलं? आम्ही सुद्धा टॉस जिंकल्यावर फिल्डिंगच घेतले ते, कारण ते चेस म्हणजे बॅट्समनचे पिच बघून चेस करायला आम्हाला पण चांगलं झालं असतं. परंतु आज पहिला सामना चेस झाला नाहीये, तर हा त्याही निर्णय घेतला की धावा चेस होतात, परंतु पहिला सामना चेस झालेला नाहीये. काय बोलशील या स्पर्धेच्या दर्शन वाकडे यांच्या? एक नंबर भरवले त्यांनी, दर्शन वाकडे यांनी. अशी स्पर्धा खेळायची आमची इच्छा होती. अजून चांगला गेम करू आम्ही. त्यांनी सांगितलं 65 धावापर्यंत रोखतील, परंतु तुम्ही किती धावा जमवण्याचा निर्णय केलेला आहात?
आमचं 5 ओव्हरमध्ये 70-75 धावांचं टार्गेट देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, तर आम्ही तोच प्रयत्न करू. 70 ते 75 धावांचा टार्गेट राबण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी सुशील करतोय. खूप खूप शुभेच्छा आणि जाऊया पुन्हा एकदा कॉप बॉक्स मध्ये. पुढे पुन्हा एकदा मैदानावरती जिथे ही मॅच आता मात्र एकतर्फी वाटू लागली. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 16 धावा आल्यात. आहा, फटका यावेळीचा सुद्धा चांगला बॅकफुट वरून चेंडूला पंच केलाय कव्हरच्या दिशेने, दर्जेदार चौकार. बाटमधून एक धुवाधार चौकार मैदानावरती येताना आपण पाहतोय. बघा, फटका चांगला खेळला गेलाय. ऑफस्टम्पच्या बाहेरचा चेंडूला आधीच ओळखला होता, टप्प्याची आधीच जाणीव झाली होती. 30 यार्डच्या घेऱ्यामध्ये क्षेत्ररक्षक कुठे आहेत, 30 यार्डच्या घेऱ्याबाहेर क्षेत्ररक्षक कुठे तैनात करण्यात आले याची जाणीव पूर्ण ठेवली होती. पुन्हा एकदा मोठा फटका फसलाय, क्षेत्ररक्षक तैनात. पुन्हा एकदा चांगला कॅच पकडला जाईल. आणखीन एक फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला परत. आजकालच्या क्रिकेटपटूंमध्ये ना हीच एक कमतरता आहे. आधीच्या चेंडूवरती चौकार षटकार आला ना की शक्ती येते असं काहीसं वाटू लागतं आणि मग प्रत्येक येणारा चेंडूवरती मोठा फटका आलाच पाहिजे अशाच पद्धतीचं काहीसं इक्वेशन बनतं ना, आणि मग तेच आपल्याला कुठेतरी अंगलटी सुद्धा येत असताना आपण पाहतोय. पाहिलं आपण, गणेशने या आधीच्या चेंडूवरती अप्रतिम चौकार लगावला. क्षेत्ररक्षक थोडासा जो वाईड होता त्याला शार्प ठेवलं गेलं कव्हरच्या दिशेने. राजूने चांगली कॅच पकडली. मॅच मध्ये पुन्हा एकदा पदार्पण केलंय. धावफलक 20 वरती जाऊन पोहोचलंय. दुसरं षटक मैदानावरती प्रगती पथावरती आहे. बघा, काय कमवलं काय गमावलं याच्यावरती जर चर्चा करायची झाली ना तर आज दोन्हीही आवाज संघांकडनं थोड्याफार चुका जरूर झाल्यात. म्हणजे सुरुवातीला आपण पाहिलं जोगेश्वरी आवाज संघाने लवकर विकेट गमावल्या, जास्तीच्या धावा करता आल्या नाहीत. अगदी त्याच वेळेला नागेश्वर आवाज संघाने सुद्धा सलामीची जोडीमध्ये थोडीशी चुकी केल्यासारखी वाटली. वळीत मैदानावरती यावेळेला फलंदाजीसाठी संदेश आलाय जरूर, मात्र गोलंदाज ओमकारने संदेश दिलाय की आम्ही सुद्धा ही मॅच इतक्यात जाऊन देणार नाही आहोत. चांगली गोलंदाजी आहे. गुड लेंथ वरून चेंडूला थोडंसं बाहेर काढलं गेलं. यष्टी रक्षकाने सुद्धा आपलं ग्लोव्ज वर्क चांगल्या पद्धतीने मैदानावरती केलेलं आपण पाहतोय. राऊंड विकेट गोलंदाजी. यावेळेला फिरून मारण्याचा प्रयत्न, जबरदस्त फटका, चेंडू जाईल सीमा रेषेच्या पलीकडे, चौकार. टेनिस क्रिकेट.in च्या माध्यमातून युट्यूब वरती पाहतायत ना त्यांनी हा रिप्ले पहा. काय कमालीचा फटका आहे. नटराज स्ट्रोक ज्याला म्हटलं जातं. चांगल्या पद्धतीची खेळी मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळते. लेटकट केलाय. यावेळेला मात्र चांगल्या पद्धतीचा फटका, पॉइंटच्या दिशेने दणदण करत चेंडू चाललाय सीमारेषेच्या पलीकडे. आणखीन एक चौकार. स्कोरबोर्ड 37 धावसंख्येचा पल्ला पार करायचा आहे. 28 धावा धावफलकावरती लागले. दिल्ली अब दूर नाही असं काहीसं वाटू लागले. चांगला फटका, यावेळेला जाणीवपूर्वक फटका ऑनसाइडच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय. तर यावेळेला फाईन लेग सीमा रेषेच्या पलीकडे आणखीन एक चौकार. चे 3 चौकार. इक्वेशन फार सोपं झालंय. धावफलकावरती नजर टाकूयात. 32 धावा धावफलकावरती लागलेत. येणाऱ्या 18 चेंडूंमध्ये केवळ 5 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. कॅल्क्युलेशन फार
अगदी सोपं झालेलं आपण पाहतोय. कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं नवजीवन दिघोडी संघाचं वर्चस्व होतं. मग ती चांगली गोलंदाजी सूरज खांबेची आपण पाहिली, साहिल खांबेची पाहिली, प्रथमेश म्हात्रेची फिरकी चांगली गोलंदाजी पाहिली. फलंदाजीमध्ये सुमितने केलेली फलंदाजी थोडीशी वाखाडण्यासारखी होती. साहिल खांबेची त्याला साथ मिळाली. एका मॅचमध्ये मिथुन थळे यांनी केलेली फटकेबाजी चांगल्या प्रकारची पाहायला मिळाली. ओव्हरऑल टीम स्पिरिट गेमवरती लक्ष दिलं गेलं. आणि तदनंतर मात्र आजच्या दिवसातील पहिली मॅच आपण पाहिली. गावदेवी रांजणपाडा संघाने 74 धावा केल्या होत्या, 75 धावांचं टार्गेट दिलं होतं आणि कोळेश्वरी भाग संघ अगदी विजय मिळवतो की काय, 2 चेंडूंमध्ये 3 धावा हव्या होत्या आणि असं असताना मात्र ही मॅच खेचून घेता आली नाहीये. अशा पद्धतीचं काहीच इक्वेशन आजच्या दिवसामध्ये सुद्धा रोमहर्षकता शिगेला पोहोचलेली आपण पाहिले जरूर. शंतनू गोलंदाजी मार्कवरती, युवा गोलंदाज गोलंदाजीच्या मोर्चावरती जरूर आलाय. स्ट्राईक एंड वरती सर्वेश 2 षटकार 1 चौकाराच्या मदतीने खेळतोय. 18 चेंडूंमध्ये 5 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. फुल टॉस प्रकारचा चेंडू, ना दसरा आहे ना दिवाळी आहे, मात्र बोनस दिला जातोय आणि अशा पद्धतीने ही मॅच सुद्धा जिंकली जाते. स्वतःचा वेळ वाचवला, आयोजकांचा वेळ वाचवला, अशा पद्धतीने आपण पाहतोय विनिंग स्ट्रोक सर्वेशने यावेळेला मात्र मॅच संपूर्णपणे ओपन केली आणि विजयावरती शिक्कामोर्तब केले. जोगेश्वरी आवाज संघाला या ठिकाणी पराभूत केलं जाते. नागेश्वर आवाज संघाने 4 धावांची पेनल्टी असून सुद्धा या मॅच मध्ये एकतर्फी वर्चस्व प्रस्थापित केलं. विजयी संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. वळूयात या मॅचच्या मॅन ऑफ द मॅचचा मानकऱ्याकडे. बघा 2 नावं प्रामुख्याने पुढे आले. ज्याने एकतर्फी बॅट केली त्याचं नाव पुढे आलं. त्यानंतर मात्र गोलंदाजीचं सुद्धा एक नाव आलं, ज्याने 2 षटकांमध्ये केवळ 9 धावा दिल्या आणि तब्बल 3 विकेट्स प्राप्त केल्या. असा नन अदर दॅन संदेश ठरतोय. या अर्थात अमित पारकर या मॅचचा मानकरी ठरतोय. माफ करा, या ठिकाणी अमितने चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी केली. बघा फिरकीची गोलंदाजी केली आणि प्रतिस्पर्धी संघाला दाराशीर केलेलं सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळालं. अमित पारकर वेल प्लेड. आपण त्याला मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी या ठिकाणी पुरस्कार देणार आहोत. सन्माननीय मनोज कोळी यांच्या शुभ हस्ते आपण अमित पारकरला मॅन ऑफ द मॅच पारितोषिक देऊयात. मनोजजी पारकर, आपल्या शुभ हस्ते अमित पारकर या गुणी खेळाडूचा आपण गौरव करूयात. 2 षटकं टाकली गेली, 9 धावा दिल्या गेल्या, 3 फलंदाजांना तंबूचा रस्ता दाखवला गेला. जिथे गरज होती धावा रोखण्याची आणि मग अशा वेळेला गोलंदाजीसाठी आले, मोमेंटम प्राप्त करून दिला आणि तदनंतर मात्र मागे वळून बघायची गरज पडली नाही. अशा पद्धतीची गोलंदाजी अमित पारकरने आज या मैदानावरती करून दाखवलेली आपण पाहतोय. व्हेरी वेल प्लेड. अगदी त्याच वेळेला जोगेश्वरी आवाज संघ या स्पर्धेमध्ये आपण प्रवेश घेतलात. आपल्याला सुद्धा या ठिकाणी सन्मानित केलं जाणार आहे. ओमकार राणे आपण या ठिकाणी उपलब्ध व्हायचं आहे. अमित पारकरला आपण या ठिकाणी सन्मानित करतोय. त्याच्यानंतर अगदी आपणच जोगेश्वरी आवाज संघाच्या कर्णधाराला सुद्धा आपण या ठिकाणी सन्मानित करणार. या स्पर्धेमध्ये त्यांनी प्रवेश घेतला आणि चांगल्या पद्धतीचा खेळ प्रदर्शित करण्याचा प्रयत्न केलाय. केलेल्या चुकांमधून सुधारणा करत नवीन प्रकारे नवीन स्पर्धेमध्ये खऱ्या अर्थाने चांगल्या पद्धतीची कामगिरी सुद्धा त्यांच्या माध्यमातून होईल अशी आपण त्यांना शुभेच्छा देऊयात. तदनंतर अमित पारकरला आपण या ठिकाणी सन्मानित करणार आहोत. अर्थात राजू मामा आणि अगदी त्याच वेळेला आपण पाहतोय मनोजजी कोळी यांच्या शुभ हस्ते त्यांना या ठिकाणी पारितोषिक दिले जाते. या स्पर्धेचं टी-शर्ट आणि सन्मान चिन्ह देऊन अमित पारकर याचा गौरव केला जातोय. बघा अमितचा स्वाग निराळा आहे. राऊंड कॅप घालतोय, गॉगल लावतोय आणि त्यानंतर मात्र आपल्या गोलंदाजीद्वारे प्रतिस्पर्धी संघाला नामोहरण करताना सुद्धा आपण पाहतोय. व्हेरी वेल प्लेड.